एक व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है कि वह प्रधानमंत्री के मां को गाली दे सकता है। जिस वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किया, इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से उन लोगों ने अपनी पुरानी प्रवृत्ति को जनता के सामने एक बार फिर से रख दिया है। जिनकी मां का राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई लेना देना नहीं, और अगर लेना देना किसी का हो भी तो किसी के माँ को इस स्तर की गाली देना, ये तो मतलब नीचता का सबसे बड़ा काष्ठा है। लोग ये समझ चुके हैं कि अब नेक्स्ट विधानसभा के चुनाव में उनकी पराजय होने वाली है और अब उस पराजय का ठीकरा तो कहीं ना कहीं फोड़ना है। ईवीएम पे ठीकरा फूटता था, वो अब एक तरीके से धुंधला हो गया, तो अब कोई नया चीज चाहिए जिस पर वो अपने हार का ठीकरा फोड़ सकें। कोई मुद्दा ही नहीं। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस आसन्न विधानसभा चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पिताजी, इनकी माताजी की 15 वर्षों की नाकामयाब सरकार ने जो इस बिहार को रसातल में भेजा था, उस रसातल से निकाल के ले आया है एनडीए सरकार ने। हाँ, इनके पास न दिखाने के लिए कुछ है, न कहने के लिए कुछ है। अच्छा, आप सोचिए ना कि किस मुंह से जनता से वोट मांगेंगे। इसलिए वोट मांगेंगे कि आज जिस सड़क पे खड़ा होकर डांस कर रहे हैं वो सड़क नीतीश कुमार का बनवाया हुआ है, ये कह के वोट मांगेंगे। कांग्रेस ने एफआईआर कराई हमारे घर पे आके, और कोई किसी को गाली दे रहा है, मेरा क्या फर्ज बनता है? नैतिकता मुझे क्या आदेश देती है, क्या करना चाहिए? क्या कांग्रेस के वहां पर मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले किया? नहीं न किया। आपकी नीयत गड़बड़ है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव देखिए बिहार भ्रमण कर रहे थे बीते दिनों। वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गया, लेकिन एक टिस जो है एनडीए को मार रहा है, वो टिस है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली देना। ऐसे में देखिए बंदी का ऐलान किया है एनडीए ने। इसको देखते हुए कल बंदी है और आरएलएम इसका समर्थन कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम के प्रवक्ता रजनीश कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रजनीश जी, क्या कहेंगे जो गाली दी गई, जिसके बाद पूरा एनडीए में कहीं ना कहीं आक्रोश है और कल बंदी का ऐलान किया गया? सर्वप्रथम आपके इस T18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किया, इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से उन लोगों ने अपनी पुरानी प्रवृत्ति को जनता के सामने एक बार फिर से रख दिया है। जनता एक बार फिर से उन पुरानी यादों में चली गई है कि उनके शासनकाल में जंगल राज में क्या हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है कि वह प्रधानमंत्री के मां को गाली दे सकता है, जिनकी मां का राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई लेना देना नहीं, और अगर लेना देना किसी का हो भी तो किसी के माँ को इस स्तर की गाली देना, ये तो मतलब नीचता का सबसे बड़ा काष्ठा है ना। तो वो लोग पूरे तरीके से पराजय को एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो लोग ये समझ चुके हैं कि अब नेक्स्ट विधानसभा के चुनाव में उनकी पराजय होने वाली है और अब उस पराजय का ठीकरा तो कहीं ना कहीं फोड़ना है। ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी तक ईवीएम पे ठीकरा फूटता था, वो अब एक तरीके से धुंधला हो गया, तो अब कोई नया चीज चाहिए जिस पर वो अपने हार का ठीकरा फोड़ सकें। तो अब उन्होंने इस नया ठीकरा को ढूंढा है कि भाई अब ये वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आप सोचिए थोड़ा सा, ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं। जो व्यक्ति 2014 में चुनाव जीता उसको 282 सीट आई, 2019 में चुनाव जीता 303 सीट आई, और वो व्यक्ति वोट चोरी करके अपना सीट 240 पे ले आया। दावा किया जा रहा है, लेकिन मतलब ये क्या हास्यास्पद बात है ना। आप चोरी कीजिएगा तो अपनी संख्या बढ़ाइएगा कि घटा दीजिएगा, ये तो सामान्य लॉजिक का विषय है ना। इस कुल मिलाजुला के इस विषय से जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। कर रहा है विपक्ष। कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस आसन्न विधानसभा चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता के लिए विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि पीछे इनके पिताजी, इनकी माताजी की 15 वर्षों की नाकामयाब सरकार ने जो इस बिहार को रसातल में भेजा था, उस रसातल से निकाल के ले आया है एनडीए सरकार ने।
हाँ, इनके पास न दिखाने के लिए कुछ है न कहने के लिए कुछ है। अच्छा, आप सोचिए ना कि किस मुंह से जनता से वोट मांगेंगे। इसलिए वोट मांगेंगे कि आज जिस सड़क पे खड़ा होकर डांस कर रहे हैं वो सड़क नीतीश कुमार का बनवाया हुआ है, ये कह के वोट मांगेंगे। क्या कहेंगे वो जनता से? हाँ, ये कहेंगे कि उस समय लोगों का अपहरण होता था, आज सुशासन है, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। किसको वोट देने के लिए कहेंगे? रजनीश जी, आपसे सवाल रहेगा हमारा। राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारा मंच तो ज़रूर था, लेकिन हमारे वो लोग नहीं थे जिन लोगों ने गाली दिया। हमने तो गाली नहीं दिया, उन्होंने कहा। ये बात ठीक है। कांग्रेस ने एफआईआर कराई, कांग्रेस ने एफआईआर कराई हमारे घर पे आके, और कोई किसी को गाली दे रहा है, मेरा क्या फर्ज बनता है? मेरा क्या फर्ज बनता है? नैतिकता मुझे क्या आदेश देती है? क्या करना चाहिए? क्या कांग्रेस के वहाँ पर मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले किया? नहीं ना किया। आपकी नीयत गड़बड़ है, आप गड़बड़ नीयत वाले लोग हैं। आप ये सब कह के और इन मुद्दों से लोगों को अलग नहीं कर सकते। वो आपका लोग है, किसका लोग है, आपके मंच पे है भाई वो आपके मंच पे है। आप इस बात को समझिए। आरोप लगाया गया है कि आप ही लोगों के वो लोग थे। फर्जी बात है भाई, ये गलत आरोप लगा एकदम फर्जी बात है। ये चलिए, अंतिम फर्जी सवाल बात। रहेगा। महारैली करने जा रहे हैं, आपकी पार्टी महारैली करने जा रही है मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में 5 तारीख को, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐतिहासिक रैली होगी 5 सितंबर को। आज तक पटना और बिहार ने रैली देखा है लाठी भजावन तेल पिलावन वाली, है ना। ये पहला बार ऐसा मुद्दा वाला रैली होने जा रहा है जो अधिकार वाली रैली है, जिसमें जनता के अधिकार की बात की जा रही है ना। भारत के संविधान में अनुच्छेद 82 के अंतर्गत जो नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना के बाद समायोजन होगा सीटों का। कांग्रेस की तानाशाही और निरंकुश सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन से और 2001 में 84वें संविधान संशोधन से उसको 50 वर्षों के लिए फ्रीज कर रखा है, जिससे बिहार और हिंदी पट्टी के राज्य प्रभावित हुए हैं, है ना। तो उसी के न्याय को मांगने के लिए, उसी के बिहार के न्याय के डिमांड के लिए हमारी पार्टी ये रैली कर रही है, और यह ऐतिहासिक रैली। देखिए, ऐतिहासिक रालोंगों की रैली होगी। 5 तारीख को रैली होने जा रही है। आरएलएम के प्रवक्ता रजनीश कुमार थे इस वक्त हमारे साथ, जहां कांग्रेस पार्टी राजद पार्टी को जमकर निशाने पर ले रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि इन लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से पीएम मोदी के मां को गाली दिया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफ़ी कुछ होने वाला है। फिलहाल कल जो है बंदी का ऐलान किया गया।